नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में। योगी सरकार की युवा योजना ने कई युवाओं के छोटे सपनों को बड़ा सहारा दिया है। जैसे शिवानी की कहानी सुनिए, जिसने सिर्फ 5 बक्सों से शहद बेचने का काम शुरू किया था। सरकारी मदद, ट्रेनिंग और मार्केट सपोर्ट मिलने के बाद उसका काम इतना बढ़ा कि आज उसका अपना बनारसी हनी नाम का ब्रांड बन गया है। यूपी सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वे अपनी छुट्टियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करें। 25 मार्च तक यह जानकारी देना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इससे विभागों में पारदर्शिता बढ़ेगी और यह भी पता चलेगा कि किस कर्मचारी ने कितनी छुट्टियां ली हैं। यूपी की 181 महिला हेल्पलाइन अब महिलाओं के लिए बड़ी मदद बनकर सामने आई है। अब तक करीब 8.42 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस हेल्पलाइन के जरिए तुरंत सहायता दी जा चुकी है। किसी भी परेशानी में महिलाएं फोन करती हैं और टीम तुरंत उनकी समस्या सुनकर पुलिस या प्रशासन से मदद दिलाती है। आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का अभियान यूपी में तेजी से चल रहा है। अब तक लगभग 5.64 करोड़ लोगों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस मामले में बरेली जिला सबसे आगे बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सरकार ने आरटी कानून के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों के दरवाजे खोल दिए हैं। इस व्यवस्था के तहत लाखों बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिलेगा। अभिभावकों को सिर्फ आवेदन करना होगा, बाकी फीस सरकार खुद वहन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर का रास्ता लंबे समय तक वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण रुका रहा। उन्होंने यह भी कहा कि अब डबल इंजन सरकार ने मंदिर के निर्माण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा दोनों की पूरी गारंटी दी है। यह बात उन्होंने एक कार्यक्रम में कही। देश के कई हिस्सों में अब गैस के विकल्प के तौर पर इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से बिजली की खपत भी करीब 1.5 गुना बढ़ गई है। लोग बताते हैं कि गैस सिलेंडर की कीमत और उपलब्धता की परेशानी के कारण कई घरों ने धीरे धीरे इंडक्शन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जौनपुर में पुलिस और प्रशासन ने अवैध घरेलू गैस सिलेंडरों की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की है। 3 अलग अलग सीएससी केंद्रों से कुल 82 सिलेंडर बरामद किए गए। अधिकारियों का कहना है कि इन सिलेंडरों का भंडारण नियमों के खिलाफ किया जा रहा था, इसलिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है। भीड़ को संभालने, पार्किंग और सुरक्षा के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है ताकि लोग आराम से दर्शन कर सकें। कानपुर में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी का असर अब विश्वविद्यालयों और अस्पतालों तक पहुंच गया है। सीएसजेएमयू और सीएसए में भी गैस की किल्लत बताई जा रही है। कई जगहों पर मेन्यू बदलना पड़ा है, जबकि कुछ अस्पतालों में वैकल्पिक चूल्हों से खाना बनाने की व्यवस्था की जा रही है। यूपी पुलिस की एसआई परीक्षा के नाम पर ठगी करने वाले एक बीबीए छात्र को आगरा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार वह अभ्यर्थियों से पैसे लेकर परीक्षा में पास कराने का झांसा देता था। कई बार वह अमेजन वाउचर के जरिए भी पैसे लेने का तरीका अपनाता था। सोशल मीडिया पर एक क्यूट तोते का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जब उसे टमाटर नहीं मिला तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मजेदार बात यह है कि मालिक मजाक में कह रहा था कि यह तोता तो जैसे पुलिस ही बुला लेगा। यूपी पुलिस एसआई परीक्षा में एक फॉर्म से जुड़ा विवाद सामने आया है। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि अवसरवादी श्रेणी में पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिससे ब्राह्मण समाज की छवि खराब होती है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया और छात्रों के बीच बहस छिड़ गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम में कहा कि संगठन में काम करने वाली महिलाएं ही असली ताकत हैं। उन्होंने कहा कि सभी अध्यक्ष यह बात समझ लें कि गांव-गांव में काम करने वाली ये दीदियां ही पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता हैं और संगठन को मजबूत बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है। एक दुखद मामले में पति पत्नी के बीच झगड़े के बाद महिला ने अपनी 6 महीने की बच्ची को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पति का कहना है कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में कुछ कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान शराब पीने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। यूपी में अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के एक नेता ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम समाज का बार बार इस्तेमाल बंद होना चाहिए। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।
यूपी पुलिस एएसआई की लिखित परीक्षा में करीब 44,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। कई छात्रों का कहना है कि पेपर का स्तर ठीक ठाक था और सामान्य तैयारी करने वालों के लिए ज्यादा कठिन नहीं था। अब अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए 47 पीपीएस अधिकारियों को एएसपी पद पर प्रमोशन दिया गया है। इस सूची में निशांक वर्मा और तनु उपाध्याय जैसे नाम भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री शुरू कर दी गई है। इससे होटल, ढाबों और छोटे व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कई जगहों पर पहले सिलेंडर की कमी की शिकायतें सामने आ रही थीं। एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा मामला चर्चा में आया है, जिसमें देवर भाभी के रिश्ते को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि शादी से इनकार होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा परिवार ही बिखर गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक पुराने मामले के फॉलोअप में देवर भाभी और एक मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में किया गया। गांव में लोगों के बीच काफी दुख का माहौल देखा गया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में शाकंभरी सिद्धपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने आसपास चल रही पर्यटन परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर की जाएं। राजनीति में बयानबाजी के बीच एक नेता ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे मुसलमानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे थे। उनका दावा है कि अब मुस्लिम समाज के लोग भी इन राजनीतिक बातों को समझने लगे हैं। कई जिलों में गैस सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच लोग वैकल्पिक साधनों की तरफ भी देख रहे हैं। कहीं इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो कहीं लोग सिलेंडर की सप्लाई सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जल्द स्थिति सामान्य होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आज जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कार्यक्रम के जरिए यूपी समेत देश भर के किसानों के खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए। प्रदेश के लाखों किसानों को इससे सीधी राहत मिली और खेती के काम में आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायालयों में लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को आपसी सहमति से निपटाने पर जोर दिया गया। लाखों छोटे बड़े मुकदमों का समाधान हुआ, जिससे लोगों को जल्दी न्याय मिलने के साथ अदालतों का बोझ भी कम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप के लिए नई पहल की घोषणा की। लखनऊ में यूहब नाम से एक बड़ा स्टार्टअप सेंटर बनाने की योजना बताई गई। इसका उद्देश्य यह है कि युवा अपने नए आइडिया को बिजनेस में बदल सकें और उन्हें तकनीकी तथा आर्थिक मदद मिल सके। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा और बढ़ाया गया है। सरकार ने आज बताया कि नए अभियान के जरिए करीब 18 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इससे गरीब परिवारों को अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने की सुविधा मजबूत होगी। बिजली विभाग की एक मुश्त समाधान योजना के तहत आज प्रदेश भर में विशेष कैंप लगाए गए। इन कैंपों में पुराने बिजली बिलों पर लगने वाला ब्याज माफ करने और आसान किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जा रही है। इससे हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यूपी सरकार ने छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बजट 2026 में किए गए प्रावधान के बाद आज कई जिलों में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। सरकार का कहना है कि इससे कॉलेज जाने वाली छात्राओं की पढ़ाई और सुरक्षित यात्रा दोनों आसान होंगी। रक्षा औद्योगिक गलियारे में आज एक बड़ी उपलब्धि सामने आई। यूपी में विकसित स्वदेशी एसआरजीएम गन प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। अधिकारियों के मुताबिक यह तकनीक पूरी तरह देश में विकसित की गई है और भविष्य में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगी। अमेठी जिले के तिलोई क्षेत्र में ग्रामीण सड़क विकास को लेकर नई मंजूरी दी गई है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 2 नई सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आवागमन आसान होगा। जल संसाधन विभाग ने बाढ़ की चेतावनी प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आज नई एआई आधारित प्रणाली लॉन्च की गई, जो नदियों के जलस्तर और मौसम के आंकड़ों का विश्लेषण कर पहले से अलर्ट दे सकेगी। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों को समय रहते सतर्क किया जा सकेगा। मेरठ में आज सफाई मित्र सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम ने महिला सफाई कर्मियों को उनके काम के लिए सम्मानित किया और उन्हें पुरस्कार भी दिए। अधिकारियों ने कहा कि शहर की स्वच्छता में इन कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है और समाज को भी उनके काम का सम्मान करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई। प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और पूरे परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रयागराज में एसआई भर्ती परीक्षा के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था की गई। शहर के 43 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारी लगातार कंट्रोल रूम से नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल की कोशिश को तुरंत रोका जा सके। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों को जूते चप्पल बाहर ही उतारने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा जांच के बाद ही छात्रों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। नकल माफिया पर नजर रखने के लिए एसटीएफ की टीम भी सक्रिय रही। कई जिलों में संदिग्ध परीक्षा केंद्रों पर अचानक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हर जिले में मॉडल स्कूल विकसित करने की योजना को तेज करने का फैसला किया है। आज अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि निर्माण और संसाधनों की व्यवस्था जल्दी पूरी की जाए ताकि छात्रों को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर शिक्षा का लाभ मिल सके। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और आंधी चल सकती है। लोगों को सावधानी बरतने और खुले मैदानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मार्च के महीने में ही गर्मी ने कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बांदा और कानपुर जैसे शहरों में आज तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को धूप से बचाव करना चाहिए। लखनऊ और आसपास के इलाकों में आज तेज और गर्म हवाएं चलती रहीं। लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली इन हवाओं ने लोगों को दोपहर के समय घरों में रहने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि इस मौसम में पानी ज्यादा पिएं और धूप से बचें। किसानों की सुविधा को देखते हुए सिंचाई विभाग ने नहरों में पानी छोड़ने का नया शेड्यूल जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार पानी की आपूर्ति तय की गई है ताकि खेतों में सिंचाई की जरूरत समय पर पूरी हो सके और फसलों को नुकसान न हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली की आशंका को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने से बचें और सुरक्षित जगह पर रहें। प्रशासन भी लगातार ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की बहाली को लेकर आज बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया। शासन ने उन्हें दोबारा सेवा में बहाल कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और आगे उनकी नई तैनाती को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। खनन से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियां आज सक्रिय नजर आईं। महोबा और हमीरपुर समेत कई जिलों में आयकर और जीएसटी की टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद तय होगी। बसपा प्रमुख मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने विरोधी दलों की नीतियों की आलोचना की और कहा कि प्रदेश की राजनीति में जनता के हितों को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर पहुंचे और मां शाकंभरी देवी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मंदिर कॉरिडोर और आसपास चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम तेजी से पूरा किया जाए। रमजान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जुमे की नमाज के बाद शनिवार को भी कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों का कहना है कि लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है। परिवहन विभाग ने अवैध डग्गामार बसों के खिलाफ आज बड़ा अभियान चलाया। नेशनल हाईवे और प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग की गई। कई बसों को जब्त किया गया और चालकों पर जुर्माना भी लगाया गया। विभाग का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। वाराणसी में गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण को लेकर आज समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों ने अगले चरण के विकास कार्यों की योजना पर चर्चा की। उद्देश्य यह है कि घाटों की साफ सफाई और सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए ताकि स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं दोनों को फायदा मिल सके। लखनऊ में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई कर सड़कों और सार्वजनिक जगहों को खाली कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था और साफ सफाई बेहतर रखने के लिए यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
रमजान के चलते प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए इफ्तार और सहरी का नया समय जारी किया गया है। प्रशासन और धार्मिक संगठनों ने लोगों को सही समय की जानकारी दी है। मस्जिदों और सोशल मीडिया के जरिए भी समय सारणी साझा की जा रही है ताकि सभी लोग सुविधा से रोजा रख सकें। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। खास तौर पर पीने के पानी की व्यवस्था सुधारने और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की उपलब्धता बढ़ाने को कहा गया है। अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि गर्मी से बचाव के उपायों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी की तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहीं। फैंस लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। खेल जगत के कई साथी खिलाड़ियों ने भी उन्हें नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश से लापता हुई 6 छात्राओं को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। जांच के बाद उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पूरी पड़ताल की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। देवरिया जिले में छात्र के अपहरण का मामला आज चर्चा में रहा। बताया जा रहा है कि फिरौती के लिए यह घटना अंजाम दी गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जा सके। मऊ जिले में एक टेंट हाउस के गोदाम में आज अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण लाखों रुपए के सामान के नुकसान की बात सामने आई है। दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया पर कई नए मीम्स वायरल हो गए हैं। लोग मजाकिया अंदाज में अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं। इन मीम्स को हजारों लोग शेयर कर रहे हैं और यह विषय आज इंटरनेट पर चर्चा का कारण बन गया है। रक्षा प्रदर्शनी में आज बेहद छोटे आकार का नैनो ड्रोन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। करीब 3.5 इंच का यह ड्रोन निगरानी और सुरक्षा कार्यों में उपयोगी बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल और बढ़ सकता है। बाराबंकी में आज बिजली कटौती से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। मरम्मत कार्य के कारण कई इलाकों में करीब 5 घंटे तक बिजली बंद रही। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि पहले से सूचना नहीं मिलने के कारण उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजनौर में आरएसएस से जुड़े एक स्थानीय नेता के घर पर हमले की खबर सामने आने के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है ताकि स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी रहे। अमेठी में एक नई सड़क परियोजना की शुरुआत की गई है जिससे आसपास के कई गांवों को फायदा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि करीब 25 लाख लोगों के लिए यह सड़क बेहतर आवागमन का रास्ता खोलेगी और स्थानीय व्यापार तथा रोजमर्रा की यात्रा आसान होगी।